हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के 29वें श्लोक से करेंगे कथा प्रारंभ। कल की कथा में हमने क्या जाना कि कल का श्लोक था, एते चांश कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। कि जब इंद्र के शत्रु कौन है? असुर, राक्षस, ये इंद्र के शत्रु है ना। वो जब कष्ट देते हैं किसको? भगवान के भक्तों को, आस्तिक लोगों को, तो फिर भगवान अवतार लेते हैं। लेकिन ये जो भगवान कृष्ण है, ये जो ऊपर जितने भी अवतार बताए, 22 अवतार, या तो ये भगवान के पूर्ण अंश हैं या अंशों के अंश हैं। कैसे समझेंगे इस बात को? जैसे या तो पुत्र या पुत्र का पुत्र, ऐसे समझ लो, फिर उसका पुत्र। ठीक है, या तो ये सारे 22 अवतार भगवान के अंश है या अंशों के अंश अर्थात कलाएं हैं। लेकिन कृष्ण अवतार नहीं है। वो क्या है? अवतारी है। ठीक है, वो अवतार नहीं है। कल आपने इसके बारे में डिटेल में जाना। अब हम थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। थोड़ा सा मैंने आपको समझाने का कल प्रयास किया, जितना समय था उसके अकॉर्डिंग। आज इसमें ना एक पैराग्राफ है, इसको थोड़ा सा पढ़ो। ये देखो, ये वाला। कहते, मैं ही पढ़ देती हूँ। अध्यात्म विषय के पंडितों ने अंतिम आश्रय स्वरूप में इसको बड़ा कर देती। अब दिख रहा है अच्छे से? यस माता जी, दिख रहा है। पढ़ दें क्या? नहीं नहीं, पढ़ना तो नहीं है अभी, रुको, मेरे को पता है कैसे पढ़ना है। देखो, जो भगवान कृष्ण है उनमें 64 गुण पाए जाते हैं। अब ये गुण कौन कौन से होते हैं? जब आप श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे तो उसमें भगवान के 64 गुणों का वर्णन आएगा। ठीक है, तो कृष्ण में जैसे आपने 64 गुण है, ये बहुत जगह पे पढ़ा भी होगा, किसी ने तो कभी सुना होगा कि 64 टाइप के गुण होते हैं, ये भगवान में पूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, माता ये जी। सुना होगा, है ना? हाँ। यस माता जी, हाँ जी। भगवान को इतने सारे गुण है। भगवान को केश सज्जा बहुत अच्छी आती है। आप पार्लर जाके हेयर स्टाइल बनवाते हैं ना अलग अलग तरह के, भगवान जैसी केश सज्जा कोई नहीं कर सकता। भगवान को वस्त्र भी बुनना आता है, भगवान का ये गुण है। हाँ, भगवान अलग अलग तरह के भवनों का निर्माण भी कर सकते हैं, कुटिया भी बना सकते हैं। भगवान कपड़ा भी बुन सकते हैं। भगवान में बहुत सारे गुण हैं, और भगवान ने एक एक गुण एक एक दिन में सीख लिया था, एक एक कला को, गुरु के पास जाके, सांदीपनि मुनि के पास जाकर। तो 64 क्या है? 64 गुण भगवान में पाए जाते हैं। लेकिन जो भगवान के अंश है या भगवान के आगे जो विस्तार है, भगवान से आगे जो आगे अवतार आए, उनमें ये सारे गुणों का कुछ अंश पाया जाता है। भगवान में कितने गुण हैं? 64। ठीक है, अब जो विष्णु तत्व है उनमें 93% पाया जाता है इन गुणों का। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान कृष्ण में 64 गुण है, बाकी अवतारों में 93% गुण है। ना ना ना, 64 का 93%। ठीक है, तो भगवान के जो अवतार हैं, जो विष्णु तत्व है, विष्णु तत्व किसको कहते हैं? जैसे वराह है, मत्स्य अवतार है, कूर्म अवतार है, ये विष्णु तत्वों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ये देवी भगवती हैं, वो तो भगवान की माया शक्ति है। जैसे गणेश जी हैं, इंद्र हैं, ब्रह्मा जी हैं, ये देवताओं की कैटेगरी में आते हैं, ये विष्णु तत्वों में नहीं आते। तो विष्णु तत्वों में कितने परसेंट गुण पाए जाते हैं? 64 का 93%। उनमें 64 के 93% गुण है। ठीक है, समझ आई? भगवान में 100% गुण है, विष्णु तत्वों में 93% गुण है, बस आए समझ लो। ठीक है, अगर वो नहीं समझ आ रहा तो। अब शिव जी क्या है? अब शिव जी देवता भी नहीं है, शिव जी भगवान ऐसे भी नहीं कह सकते कि वो भगवान है, ना ही वो देवता है, वो बीच की कैटेगरी है। ना वो अवतार है ना वेश है, वो दोनों के बीच में आते हैं। लेकिन जो शिव भगवान है, भगवान शिव है, ये आपको भगवान कृष्ण तक पहुंचा सकते हैं। ये सबसे बड़े वैष्णव ठाकुर हैं। अगर आपके घर में बच्चा शिव जी की भक्ति कर रहा है तो वो कृष्ण भक्त बन ही जाएगा। राइट? तो जो शिव जी की भक्ति करते हैं, अगर उनके मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं है तो क्या होता है? फिर भगवान भोलेनाथ देखते हैं कि भैया इतनी भक्ति कर रहा है, मांग कुछ नहीं रहा, प्रेम है मेरे से, चलो इसको प्रमोट करके कृष्ण जी तक पहुंचा देते हैं। राइट? ठीक है, तो जो शिव जी है, भगवान में 64% गुण है, उसका 84% गुण शिव जी में पाए जाते हैं। राइट? किसका?
64 का 84%। ठीक है, इतने परसेंट गुण किसमें पाए जाते हैं? शिव जी में। विष्णु तत्वों में कितने थे? 93%। शिव जी में कितने हैं? 64%। अब हम लोग क्या है, हम लोग अगर हम लोग चाहें तो जो भगवान में गुण पाए जाते हैं उसका 78% तक हम गुणों को अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। अगर कोई भी जीव, हम में से कोई भी व्यक्ति जितने भगवान के गुण हैं उसका 78% गुण अपने अंदर विकसित कर लेता है, तो उसको क्या बना दिया जाएगा? बताओ क्या बना दिया जाएगा उसको? ब्रह्मा। ब्रह्मा ब्रह्मा जी। जी बना दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने ब्रह्मा बनना है तो आप ब्रह्मा बन सकते हैं, लेकिन भगवान में जितने गुण है उसका 78% आपको हासिल करना होगा, मतलब इतने नंबर लेने पड़ेंगे। अब इसके बाद अब समझ आया विष्णु तत्वों में कितने गुण थे? 93। शिव जी में कितने थे? 64। और बाकी ब्रह्मा जी में कितने हैं? 78। और जो बाकी देवता हैं उनमें गुणों की संख्या धीरे 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 कम होती जाती है, राइट। और अगर कोई भी 78 तक पहुंच गया वो भी ब्रह्मा बन जाएगा। ठीक है। हाँ, अब व्यक्ति बोलेगा अच्छा 78 तक तो मैं ब्रह्मा बन जाऊंगा, लेकिन अगर मैं थोड़े से अपने गुणों को और बढ़ा लूं, अगर मैं 84 पे पहुंच जाऊं तो क्या मैं शिव जी बन जाऊंगा? या अगर मैं 93 पे पहुंच जाऊं क्या मैं विष्णु तत्वों में आ जाऊंगा? ना, दैट इज नॉट पॉसिबल। आप ब्रह्मा की कैटेगरी तक जा सकते हैं, लेकिन आप शिव जी नहीं बन सकते कभी भी, विष्णु तत्वों की कैटेगरी में नहीं बन सकते। भगवान कृष्ण का तो छोड़ ही दो, वो तो भगवान है, राइट। तो हम इससे ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर सकते। ठीक है। तो अभी कई बार बोलते हैं ना कोई, ब्रह्मा विष्णु शिव ये सब एक ही हैं, तो अभी आप इनको डिफरेंस बता सकते हो कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो ये गुणों का भेद है। बाकी तो जिन लोगों ने कल की क्लास लगाई है वो तो सुपर ही है, जिन्होंने वो क्लास सुनी है वो तो बहुत कुछ बता पाएंगे। तो अगर कोई व्यक्ति 78% गुणों को अर्जित कर लेगा तो क्या होगा? फिर उसको गोलोक वृंदावन में भेज देंगे। ठीक है, उसको वहां पे एलिवेट कर देंगे। ये देखो, ये लिखिए ना लास्ट लाइन, जो जीव अपने में 78% गुण पूर्ण मात्रा में विकसित कर लेता है वह इस भौतिक शरीर को त्यागने के पश्चात कृष्ण लोक जाने का भागी बन जाता है। समझ आ गया? ठीक है, चलो अब टेस्ट लेते हैं। विष्णु तत्वों में कितने गुण हैं? हरे कृष्णा माता जी। हम्म 93। अच्छा, शिव जी में कितने गुण हैं? 84। ब्रह्मा जी में? 78। 78। मतलब समझ आ गया? ठीक है, ये भेद है गुणों का। हम शिव जी बन सकते हैं? हाँ जी। नहीं। नो माता जी। हम नहीं बन सकते। नहीं। हाँ जी, ब्रह्मा हाँ, बन सकते हैं। ब्रह्मा बन सकते ब्रह्मा बन सकते। हैं, वहां तक जा ब्रह्मा बन सकते सकते। हैं। शिव जी और विष्णु नहीं बन सकते। ठीक है। और अगर कोई बोले कि मैंने देवता बनना, इंद्र बनना है, तो इंद्र की पोस्ट तो बहुत इजी है। आपने क्या करना है, गीता के 18वें अध्याय का पाठ किया करो, फिर आप इंद्र बन जाओगे। लेकिन अगर कोई बनना चाहे तो आइडली तो बड़ा प्रॉब्लम है उसमें भी, है ना। एक मिनट होल्ड करो। हरे कृष्णा। हाँ जी। तो अभी यहां तक आपको समझ आया? ऑल तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन कितना जितना हम कवर कर सकते थे छोटी सी क्लास में उतना कवर किया है। कभी भगवान की इच्छा हुई और समय मिला तो हम लोग इस टॉपिक को डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर आपने भगवान विष्णु के, भगवान सॉरी कृष्ण के विस्तारों के बारे में पढ़ना है तो लघु भागवत रूप गोस्वामी जी की रचना है, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। लघु भागवत, हाँ, रूप गोस्वामी जी ने लिखा है, उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वो हरे कभी। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, एक क्वेश्चन था। बोला जाता है ना कि कृष्ण भगवान जो है वो 16 कला संपूर्ण भगवान हैं। तो हम्म, वो 16 कला संपूर्ण भगवान मतलब 93% क्वालिटीज जो आप बोल रहे हैं वही है माता जी? वो जो 16 कला, एक्चुअली 93% गुण विष्णु तत्वों हैं, भगवान कृष्ण में तो 100% है। ठीक है, वो तो 93 विष्णु तत्वों में है, लेकिन कलाएं जो होती हैं, मतलब कला एक्चुअली 64 ना इलेबोरेटेड कैटेगरी है गुणों की।
काफी इलेबोरेटेड कैटेगरी, ठीक है। तो जैसे कलाएं ऐसे, जैसे चंद्रमा है ना, चंद्रमा थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, उसको चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। पहले छोटा होता है, फिर बड़ा 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 होता जाता है। तो ऐसे वो भगवान की कलाएं हैं, उसके ऊपर भी कभी चर्चा करेंगे, गुणों के ऊपर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके लिए फिर समय चाहिए। मतलब बहुत डिटेल में लिखा हुआ है भागवतम में, एक एक गुण के बारे में बताया गया है। अगर मेरे को समय मिला तो कल मैं आपके लिए इसकी डिटेल निकाल के दूंगी, ठीक है। उसमें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से 64 गुण हैं भगवान में, ठीक है। आपने भगवान का देखा, कुछ कुछ गुण तो देखे होंगे। आपने फोटो देखे कभी भगवान की, राधा रानी के केश संवार रहे हैं? हाँ, यस माता जी, देखते हैं, एक हाँ गुण जी। है भगवान का, भगवान जैसी केश सज्जा नहीं कर सकता कोई। तो सब में मिला तो जरूर इसके ऊपर, गुणों के ऊपर, कलाओं के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन अब चर्चा करेंगे तो लंबी हो जाएगी। उसके लिए फिर 64 गुण अब मेरे को भी याद है, ऐसे तो रहता नहीं है। तो सामने स्क्रीन होगी, फिर पढ़ पढ़ के कुछ चर्चा कर सकते हैं, है ना, राइट। तो अब आपको अगर कोई बोलेगा कि कृष्ण को आप भगवान क्यों कहते हैं, तो कल की रिकॉर्डिंग और आज की रिकॉर्डिंग उनके सामने लगा देना, ठीक है, कि कृष्ण को भगवान क्यों कहते हैं, राइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोक पे। यत्र इमे सदस्वरूप, यत एमे सद असद रूपे प्रतिषिद्धे संविधा अविद्यात्मनि कृते इति तद ब्रह्म दर्शनम। कहते हैं, इसको अब ध्यान से पढ़ो, ये सारे थोड़ी थोड़ी फिलॉसफी वाले श्लोक आ गए हैं, ध्यान से पढ़ोगे तो समझ आएगा क्या कहते हैं। कहते हैं, जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा, नहीं हम तो 29वें श्लोक पे थे, आगे आगे, हाँ। जन्मगुह्यं भगवतो य एतत् प्रयतो नरः सायं प्रात्र गणन भृत्या दुःखग्रामं विमुच्यते। अब कोई व्यक्ति बोलेगा, अरे पढ़ क्यों रहे हैं माता जी, क्या फर्क पड़ता है, अगर मुझे नहीं पता कि ब्रह्मा जी में 78% गुण है, इससे फर्क क्या पड़ जाएगा, आप क्यों बैठ के यहाँ पे रट्टा लगवाते रहते हो, इससे मेरा क्या बेनिफिट होगा। अब भौतिक लोग है ना हम लोग, हमें हर चीज में प्रॉफिट चाहिए। अगर किसी चीज में प्रॉफिट होगा हम वो काम करेंगे, अगर किसी चीज में हमें प्रॉफिट नहीं दिखेगा हम वो काम नहीं करेंगे। अब भाई हम लोग इतना रट्टा घोट्टा लगा रहे हैं, बैठ के सुन रहे हैं, इसका फायदा क्या होगा, कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए ना। तो क्या बेनिफिट मिलेगा, ये भगवत गीता भागवतम को पढ़ने का, याद करने का। भगवत गीता में 700 श्लोक है, भागवतम में 18,000 है, ये गुण होते हैं, ये भगवान के रूप हैं। इसका बेनिफिट क्या है, क्या बोला गया है, जो कोई भी भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है, वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। अभी आपने भगवान के अवतार पढ़े ना, 22 अवतार पढ़े, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति सुबह शाम इसका पाठ करे तो क्या मिलेगा, जीवन के सारे दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अब माता जी कैसे करें, समय नहीं है ना, फिर वही बात। अब देखो भाई, दुखों से छुटकारा पाना है तो समय तो निकालना पड़ेगा। अब कोई दुख आता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अब हम अपॉइंटमेंट लेते हैं, वहां पे जाके बैठते हैं, डॉक्टर आता है, आधा घंटा वेट करता है, फिर 1 घंटा वो बेचारा हमारे ऊपर लगाता है, आधा घंटा, फिर हम घर जाते हैं, घर आते हैं 2 घंटे लग गए ना, तो समय निकालते हैं ना हम, ठीक है। अब हम कोई सामान लेने जाते हैं मार्केट में तो समय निकालते हैं, ठीक है। हमारे बच्चों के एग्जाम होते हैं, हम समय निकालते हैं। खाना खाने के लिए समय निकालते हैं, खाना बनाने के लिए समय निकालते हैं, तो समय तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। सबसे अच्छी बात यह है कि थोड़ा थोड़ा संस्कृत में श्लोकों को गाना सीख लो। अगर श्लोकों को गाना आ जाएगा, फिर सुबह शाम आसानी से पाठ हो जाएगा। आपको पता है, अगर आपको संस्कृत आती है, जो श्रीमद् भागवतम का पहले स्कंद का पहला चैप्टर है, आप 4 से लेके 5 मिनट में बढ़िया से उसको पढ़ सकते हो। 4 से लेके 5 मिनट लगते हैं, थोड़ा प्रयास कर लो। संस्कृत नहीं आती तो हिंदी में पढ़ लो। अगर सपोज हमने एक श्लोक पढ़ना हो, ये वाला, जो कोई भी भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है, वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। कितना समय लगा, 10 सेकेंड, ठीक है। तो ऐसे पढ़ लो भाई, हिंदी हिंदी पढ़ लो, ठीक है। तो अगर आप सुबह शाम इनका पाठ करोगे तो जीवन के दुखों से छूट जाओगे। क्योंकि ये साधारण चर्चा नहीं है जो हम करते हैं, ये साधारण चर्चाएं नहीं है, ये भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है। कल की क्लास को पढ़ के लगा नहीं कि भगवान कितने दिव्य हैं, जान के, हाँ, कैसे भगवान समस्त अवतारों के स्रोत हैं,
हाँ? जो इस बात को जान गया वो बंधन से छूट जाएगा, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएगा। इसलिए हम इस क्लास को लगा रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया? ये गुह्य है, ये अत्यंत मतलब क्या कहते हैं, सीक्रेट नॉलेज है, ये बहुत गुप्त बातें हैं। अब आप ये बात सोचो, आपने कल की क्लास में पढ़ा, एक स्वयं रूप होता है, एक स्वयं प्रकाश होता है, एक प्रभव विलास होता है, एक वैभव विलास होता है। आप किसी के सामने ये बातें जाके कहोगे ना, आप बड़े से बड़े विद्वान पंडित को भी बिठा के सामने ये बातें करोगे, उसको भी इन बातों का पता नहीं होगा। तो गुहे है ना। और पढ़ोगे और डिटेल में और बातें निकल के आएंगी, और बातें निकल के आएंगी। तो ये सारी सीक्रेट नॉलेज है जो आपको दी जा रही है भागवतम के थ्रू। तो इसलिए हम इस क्लास को लगा रहे हैं, दुखों से छूटने के लिए नहीं, बंधन से भी तो पार जाना है, भगवान के धाम में जाना है ना, उनकी सेवा करनी है। आगे चलते हैं। एतद् रूपम भगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनः माया गुणैर्विरचितम महदादि भीरात्मनि। अब कहते हैं, भगवान के विराट रूप की धारणा जिसमें वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं काल्पनिक है। वह तो अल्पज्ञों तथा नव दीक्षितों को भगवान के रूप की धारणा में प्रवेश कराने के लिए है, लेकिन वस्तुतः भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। इस लाइन का मतलब क्या है? अब कोई व्यक्ति कहे कि आपने भगवान के 22 अवतारों का वर्णन कर दिया, लेकिन भगवत गीता में जो भगवान ने विराट रूप दिखाया है उसका वर्णन तो आपने कहीं पे किया ही नहीं। अब वो विराट रूप की चर्चा क्यों नहीं हुई? विराट रूप की चर्चा इसलिए नहीं हुई क्योंकि जो विराट रूप है उसको भौतिक माना जाता है। बाकी जितने अवतार अब तक हम लोगों ने पढ़े हैं, 22 अवतार भगवान के, ये चिदानंद हैं, सच्चिदानंद है। विराट रूप एक्चुअल में वास्तव में भगवान का ऐसा रूप है नहीं है, वैसे धारणा की जाती है। क्या कहा जाता है? ऐसा बोला जाता है, जैसे आपको बताया था ना कि ऊपर से लेके नीचे तक कितने लोग हैं, 14 लोग हैं। ठीक है, मैं साथ साथ में ना वो स्लाइड्स भी आपके लिए ओपन कर देती हूँ, थोड़ा समझना इजी हो जाएगा आपके लिए। जस्ट 1 मिनट। ये 1 मिनट, ये वाली slide। अब ऐसा माना जाता है, ये देखो ऊपर से नीचे तक 14 लोग हैं ना, धरती के ऊपर कितने लोग हैं? 7। सातवां 6 लोग धरती के ऊपर हैं, सत्यलोक, तपलोक, जनालोक, महरलोक, स्वरलोक, भूरलोक, भुवरलोक और भूरलोक। भूरलोक कहते हैं पृथ्वी को, ये हमारी पृथ्वी यहाँ पे है 7वें नंबर पे। हमारी पृथ्वी के नीचे भी 7 लोग हैं, अतल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल, पताल। ऐसा माना जाता है विराट रूप में कि भाई ये जो सत्यलोक है ये भगवान का सिर है, जो पताल है वो भगवान के पैर हैं, जो ये पृथ्वी है ये भगवान का कटी प्रदेश है, कमर है। ऐसा माना जाता है, लेकिन एक्चुअल में भगवान का ये रूप नहीं है। ऐसी धारणा की जाती है कि ऐसा होता है, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसे ही बात समझ आती है। तो भगवान का जो विराट रूप है उसकी धारणा की जाती है, लेकिन एक्चुअल में जो भक्त हैं उनको विराट रूप की धारणा नहीं करनी चाहिए। उनको भगवान कृष्ण का रूप जो आप मंदिर में देखते हैं, भगवान ने बांसुरी पकड़ी हुई है, मोर पंख धारण किया हुआ है, पीताम्बर धारण किया हुआ है, वही भगवान का असली रूप है। भक्तों को उसी का ध्यान करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, विराट रूप की धारणा में ही उनका मन बसता है। उनके अकॉर्डिंग जो जो अलग अलग लोग हैं ये भगवान के शरीर के अलग अलग पार्ट्स हैं, वो ऐसे भगवान की धारणा करते हैं। ठीक है, समझ आया? इसी स्लाइड से हम आगे चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। जस्ट 1 मिनट, इसमें एक फोटो है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा।
हाँ, ये देखो ऐसे भगवान की धारणा कर लेते हैं कि भगवान का रूप कुछ कुछ ऐसा होगा कि भाई यहाँ पे बादल होंगे, भगवान के सिर पे बालों की जगह बादल है, भगवान में नसों की जगह नदियां हैं। ऐसा नहीं है भगवान का रूप, ठीक है? ऐसा धारणा की जाती है। समझ आया क्या बोला हुआ है? भगवान के विराट रूप की धारणा जिसमें वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं काल्पनिक है, उसको कल्पना कहा जाता है। फिर हम बोलेंगे अरे कल्पना कैसे है, भगवान ने तो गीता में अर्जुन के सामने विराट रूप प्रकट किया है, तो वो कल्पना कैसे हो गई? तो जैसे कि जादूगर होता है, जादूगर क्या होता है, पूरी स्टेज के ऊपर नोटों की बारिश कर देता है, तो आप वहां पे नोट ही नोट देखेंगे। अगर जादूगर के पास सच में ऐसे नोट हो तो भैया वो फिर जादूगरी क्यों करे? फिर वो सारा काम बंद करके वो जरूरी है कि एक शहर से दूसरे शहर में घूमता फिरेगा? तो वो क्या है, जादूगर के पास ऐसी शक्ति है कि वो नोटों को दिखा देता है आपको, ऐसी माया रच देता है, वो वहां ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर देता है। तो भगवान तो सबसे बड़े जादूगर है, वो चाहे तो वो क्या नहीं कर सकते, उन्होंने दिखा दिया अर्जुन को विराट रूप, ठीक है? लेकिन ये काल्पनिक है, ठीक है? तो कहते ये तो जो नए नए भक्ति में आते हैं ना, उनको समझाने के लिए कि भाई ये जो ब्रह्मलोक है भगवान का सिर है, पाताल भगवान के चरण है, उनको समझाने के लिए ऐसा बताया जाता है। लेकिन भगवान का रूप ऐसा भौतिक नहीं है कि सिर की जगह पे यहाँ पे ब्रह्मलोक रखा हुआ है, पैरों की जगह पे पाताल लोक रखा हुआ है, ऐसा रूप नहीं है भगवान का। क्लियर हो गया? जी माता जी। ठीक है, चलो, आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा। आगे आगे चलते हैं। यथा नभसि मेघो मेघो गोरेणुर्वा पार्थिवो नले एवं दृष्टि दृश्यत्वा आरोपितम बुद्धि भी। यहाँ पे क्या बताया गया है? बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ लोग कहते हैं कि काश मेघाच्छादित है, वायु धूलि में मलिन है। इस प्रकार वे लोग आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणाओं का आरोपण करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब समझाने से पहले ये बताओ, कौन बताएगा आकाश का रंग क्या है? क्या रंग है आकाश का, बताओ। माता जी ग्रेस है। अच्छा, आकाश का रंग क्या है बताओ, और कोई बताओ। माता जी कोई रंग नहीं है। हाँ, माता जी हाँ जी। आकाश कहाँ है बताओ, आकाश कहाँ है? माता जी चारों तरफ है आकाश, चारों तरफ है माता जी, चारों तरफ। हर जगह। ठीक है, समझ आ गया ना? तो एक्चुअल में हम आकाश किसको मानते हैं? हमें लगता है वो नीला नीला आकाश है, वो नीला आसमान है। हम पूछेंगे आकाश का है, हम कहेंगे सिर के ऊपर है। आकाश का रंग क्या है? नीला है। अरे वो आकाश नहीं है भाई, वो आकाश नहीं है, वो तो मेघों का समूह है, वो तो बादल हैं जो नीले हैं। आकाश नीला नहीं है, ना ही वो ग्रे है ना वो भूरा है। आकाश तो सब जगह फैला हुआ है। आकाश मतलब स्पेस। स्पेस कहाँ नहीं है? कोई ऐसी जगह है जहां पे स्पेस नहीं है? इधर नहीं है। घड़े के अंदर भी आकाश है, आपके कमरे के अंदर भी आकाश है, आपके शरीर के अंदर भी आकाश है। लेकिन लोग क्या कहते हैं? आकाश नीला है। तो मेघों की कल्पना कर दी आकाश से। आकाश मेघाच्छादित का मतलब क्या है कि ऐसे कल्पना कर ली कि नीला आकाश है, ये नहीं पता कि आकाश तो चारों तरफ फैला हुआ है। ठीक है? अब दूसरी एग्जाम्पल, आपने कभी हवा को देखा है? हाँ के ना? नो माता जी। नहीं नो देखा, माता जी। ठीक है? जब आंधी फील चलती किए। है तो हम क्या कहते हैं? हवा गंदी हो गई है, हवा धूल वाली हो गई है, आज हवा मिट्टी वाली हो गई है, देखो आंधी चल रही है। तो क्या वो हवा है जो दिख रही है? नहीं, हवा को तो देख ही नहीं सकते। अब आपके पंखे की हवा आ रही है, कहीं पे दिख रही है हवा आपको? ना। एसी की हवा दिख रही है? कूलर की हवा दिखती है? ना, हवा तो दिखती नहीं है। तो फिर क्या दिख रहा है? दिख रहे हैं मिट्टी के छोटे छोटे कण, जिसको हवा उड़ा के लेके जाती है। तो हम क्या कहते हैं कि जो वायु है वो मिट्टी वाली हो गई है, धूल वाली हो गई है। एक्चुअल में वायु मिट्टी वाली कभी नहीं होती, वायु तो हमेशा ही क्लीन है। वायु मिट्टी के कणों को लेके जा रही है, राइट? तो जिस प्रकार बादल और धूल वायु द्वारा लेके जाए जाते हैं, मतलब
आकाश के ऊपर जैसे बादल है और वायु में जैसे धूल मिल जाती है और धूल उसको लेके जाती है, सॉरी, वायु धूल को लेके जाती है। लेकिन अल्पज्ञ लोग, मतलब जो कम बुद्धि वाले लोग हैं, वो क्या कहते हैं, आकाश नीला है, आकाश के ऊपर बादल है, आकाश काला है, ऐसा है। और वायु क्या है, वायु मिट्टी वाली हो गई है, ठीक है, वो ऐसा सोचते हैं। इसी प्रकार उनको ऐसा लगता है कि भगवान का भी ऐसा भौतिक शरीर है, जैसा हमारा शरीर है ना, ऐसा भगवान का भी शरीर है। जैसे हमारा जन्म होता है ना, सब, हाँ, भगवान का भी जन्म होता है, ठीक है। तो हम आत्मा के विषय में भी ऐसे ही सोचते हैं, ठीक है, ऐसा हम सोचते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा है नहीं। हमें ऐसा लगता है हम लोग जन्म लेते हैं, भगवान ने भी जन्म लिया। कुछ लोग पता क्या कहते हैं, देखो कर्मों की सजा मिलती है, कैसे मिलती है, बाली को छुप के मारा था ना, फिर देखो वो भगवान कृष्ण आए और उनको, वो शिकारी बना बाली, उनको मार दिया, तो भगवान अपने कर्मों के फल को भुगतने के लिए आए। अरे भगवान को कोई कर्मों के फलों को भुगतने की जरूरत नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री है, अब प्रधानमंत्री आएगा आपके शहर में, तो प्रधानमंत्री थोड़ा ना ये करेगा कि भैया ये जो ट्रैफिक लाइट है उस सिग्नल का पालन करो, रेड लाइट होगी, प्रधानमंत्री की गाड़ी थोड़ा ना रुकेगी, सारी गाड़ियां रोक दी जाएंगी, प्रधानमंत्री की गाड़ी पहले निकाल ली जाएगी। क्यों? क्योंकि उनको बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है, वो हमारे जैसे से खड़े होके वेट नहीं करेंगे। तो ये भगवान जन्म कर्म के बंधनों में नहीं फंसते। लोग कहते हैं भगवान को भी कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, भगवान कोई कर्मों का फल नहीं भुगतते। ये तो भक्तों के ऊपर उनकी कृपा है, भगवान ने धर्म के नियमों की स्थापना कर रखी है, तो भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं। अब आपने कथा तो सुनी होगी, एक बार नारद मुनि जी जाके शिव जी को कहते कि मैंने काम वासना को जीत लिया, मेरे अंदर कोई भी ऐसे लस्टी डिजायर नहीं है, किसी मतलब लड़की को देखकर मेरा मन मोहित नहीं होता। तो शिव जी कहते ऐसा करो, ये बात जाके विष्णु भगवान को मत बता देना। तो नारद मुनि ने सीधा गए विष्णु भगवान के पास, उनको बोलते कि देखा आपने, मैंने काम को जीत लिया है, मेरी तपस्या इंद्र ने अप्सराएं भेजी, वो भी भंग नहीं कर पाई, मैंने काम को जीत लिया। विष्णु भगवान कहते ठीक है, बढ़िया बात है भाई, जीत लिया तो जैसे ही नारद मुनि नीचे आए, भगवान ने माया रच दी उनको। उन्होंने देखा वहां पे एक महल, महल में राजा उदास बैठा। तो गए राजा के पास, कहते क्या हुआ? राजा कहता मेरी बेटी है, उसके लिए कोई वर नहीं मिल रहा। तो ना बेटी को बुलाया, नारद मुनि को दिखाया कि ये मेरी बेटी है, इसके लिए कोई वर ढूंढो। जैसे ही नारद मुनि ने देखा बेटी को, वो तो मुग्ध हो गई उसके ऊपर। वो काम कुम जो बोल के आए थे कि मैं तो किसी लड़की को देखकर मोहित नहीं होता हूँ, वो सब खत्म हो गया। अब नारद मुनि के मन में इच्छा हुई कि भाई मेरे को इससे शादी करानी है। तो बार बार बोल रहे हैं वर तो सामने ही है, वर तो आपके सामने ही बैठा है। अब उनको नहीं समझ आया राजा को, तो कहते चलो इसका स्वयंवर रचा दो, जिसके गले में माला डालेगी उससे शादी करा दो। राजा ने स्वयंवर रच दिया। ये गए विष्णु भगवान के पास, कहते विष्णु भगवान तो सबसे सुंदर है, तो कहते एक दिन के लिए मुझे हरि का रूप दे दो। तो विष्णु, हरि का एक मतलब होता है वानर। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने तो सबक सिखाना था भाई, तो भगवान ने वानर का रूप दे दिया। तो वानर का रूप दे दिया। तो अब स्वयंवर शुरू हुआ। अब नारद मुनि आगे आके, सबसे जैसे वो माला लेके निकली, नारद मुनि सबसे आगे खड़े हो गए। और उनको देखकर वो लड़की ने बोला दूर हट, दूर हट। लेकिन नारद मुनि दूर नहीं हटे, ठीक है। उनकी सखियां हंसने लग गई। तो फिर नारद मुनि को तो समझ नहीं आया, उनको लगा तो मेरा भगवान विष्णु वाला रूप है। फिर नारद मुनि आगे जाके फिर से लाइन में खड़े हो गए दूसरे राजकुमार के आगे कि मुझे देखो, मेरे गले में माला पहनाओ। उसने फिर नहीं माला पहनाई। फिर तीसरी जगह पे फिर सारी सभा के लोग हंसने लगे नारद मुनि के ऊपर, क्योंकि वो वानर वाला रूप था। फिर उन्होंने शीशे में देखा, वो तो वानर का रूप। उनको गुस्सा आया, उन्होंने श्राप दे दिया विष्णु भगवान को कि जैसे मैं मतलब इसके वियोग में तड़प रहा हूं ना, मेरी इससे शादी नहीं हुई, ऐसे आप भी अपनी पत्नी के वियोग में तड़पोगे, वन वन घूमोगे, ठीक है। इतने में वो क्या हुआ, जो लड़की थी वो विष्णु भगवान वहां से प्रकट हो गए। नहीं, फिर क्या हुआ, फिर वो जो लड़की थी, आगे विष्णु भगवान खड़े थे, उनके गले में माला डाली, फिर वो चले गए। वहां पे विष्णु भगवान प्रकट हो गए। तो नारद मुनि को समझ आया कि भगवान ने मुझे सबक सिखाने के लिए, मेरे दंभ का वो तोड़ने के लिए, अभिमान को तोड़ने के लिए ऐसी लीला करी थी। लेकिन भगवान कहते कि देखो तुम भक्त हो, तुमने जो बात कह दी वो सत्य होगी। तो भगवान आए राम अवतार में, तो सीता माता का हरण हुआ, भगवान भटके, तो भक्त की बात का मान रखने के लिए भगवान ने ऐसी लीला करी। भगवान बाध्य नहीं है। ऐसा नहीं कि नारद मुनि ने श्राप दिया तो भगवान को ऐसा करना ही पड़ेगा, वो बाध्य नहीं है। तो भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है।
वो हमारे जैसे, जैसे सपोज करो कोई व्यक्ति नौकरी करता है। अब नौकरी कोई व्यक्ति क्यों करता है? ठीक है, क्यों, क्या चाहिए नौकरी के बदले में, क्या चाहिए व्यक्ति को, बताओ क्या चाहिए नौकरी के बदले? हैं? पैसा। पैसा, पैसा चाहिए ना। दुकान पे बैठते हैं क्यों चाहिए? पैसा चाहिए ना, इसलिए बैठते हैं। ऑफिस क्यों जाते हैं, बिजनेस क्यों करते हैं? पैसा चाहिए। तो हमारी जरूरतें हैं, हम अपनी आवश्यकताओं के कारण काम कर रहे हैं। लेकिन जब भगवान ने नरसिंह अवतार लिया, भगवान को क्या पैसे चाहिए थे उस रोल को निभाने के लिए? उनको क्या राज्य चाहिए था? कृष्णा डजंट वांट एनीथिंग, उनको कुछ नहीं चाहिए। हमें, हम भक्ति कर रहे हैं क्योंकि हमें भगवान चाहिए। भगवान को किसकी प्राप्ति करनी है? भगवान का क्या है? हमें, भगवान को तो कुछ चाहिए ही नहीं, सब कुछ तो भगवान से आया है। तो भगवान हमारे जैसे जरूरतों के कारण कर्म नहीं करते, आवश्यकताओं के कारण कर्म नहीं करते। भगवान अवतार लेते हैं, वो पिछले जन्म के कर्मों के कारण, अच्छे बुरे कर्मों के कारण अवतार नहीं लेते। भगवान लीला करने के लिए अवतार लेते हैं। अब कल को कोई बोले कि ये योगेश प्रभु जी दुकान पे बैठते हैं लीला करने के लिए। अरे लीला करने के लिए थोड़ा ना दुकान पे बैठते हैं, पैसा कमाना है इसलिए बैठते हैं, लीला करने के लिए थोड़ा ना करते हैं। अब कोई व्यक्ति पढ़ाने जाता है, वो लीला करने के लिए पढ़ाने जाता है? नहीं ना, पैसा चाहिए। अब भगवान को कुछ नहीं चाहिए। हम लोग इसलिए बार बार जन्म लेते हैं क्योंकि हमारे पिछले जन्म के पाप पुण्य इकट्ठे हो गए। भगवान का कोई पाप पुण्य नहीं इकट्ठा हुआ, भगवान को पाप पुण्य नहीं लगते। ठीक है, कई बार हम कहते हैं कि पुण्य करके भगवान को अर्पित करो, फिर हमें पता है क्या लगता है, हमारे पुण्य तो कम हो जाएंगे, भगवान के पुण्य तो इसके लिए बढ़ जाएंगे। अरे भगवान को पुण्य को बढ़ा के कुछ नहीं लेना, उनको कुछ हासिल नहीं करना है, राइट? तो भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं, लेकिन अल्पज्ञ व्यक्ति, जो मूर्ख व्यक्ति हैं, वो नहीं समझ पाते, तो भगवान के ऊपर भौतिक शरीर का आरोपण कर देते हैं कि भाई ऐसे भगवान का विराट रूप है, या ऐसे ऐसे भगवान का रूप होगा, या हमारे जैसे ही भगवान है, वैसा सोचते हैं। अबुद्धि व्यक्ति, अल्पज्ञ व्यक्ति, जैसे आकाश को हम नीला समझते हैं, वायु को हम धूल वाली समझते हैं। श्लोका क्लियर हुआ? जी माता जी। ठीक है, चलो अगला श्लोका कर पाएंगे? ठीक है। नहीं, अगला श्लोका नहीं हो पाएगा, 2 मिनट ही रह गए, कथा को विश्राम देना पड़ेगा, समय होने वाला है। आज की क्लास में किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अब बताओ, आकाश कौन से रंग का है, बताओ। कोई रंग नहीं है। कोई रंग नहीं है। कोई रंग, आकाश कहाँ है? आकाश सब जगह है। चारों तरफ। सब जगह है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों जैसे मत कर देना, कल को अध्यात्मिक क्लास में पूछेगा आकाश का नीला है जी, कहाँ है, वो उंगली ऊपर करके, जैसे बच्चे को पूछते हैं कहाँ पंखा है, वो छत के ऊपर पंखा है। ऐसे नहीं, आकाश सब जगह है। ठीक है, तो आज की क्लास को तो अगर कोई प्रश्न नहीं है, हम यहीं पे विश्राम देते हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट श्लोक लेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।